नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? पटना से दिल्ली तक इस सवाल की चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि अब नीतीश बीजेपी के दबाव में नहीं दिख रहे हैं और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पटना आना पड़ा। अमित शाह का दौरा सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि नीतीश की शर्तों ने उन्हें मजबूर कर दिया। मामला सिर्फ मंत्रालयों या मंत्रियों की संख्या तक सीमित नहीं है। इसमें डिप्टी सीएम और विधानमंडल के दोनों सदनों में उनके सभापतियों तक की स्थिति शामिल है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सरकार चलाने में उन्हें फ्री हैंड मिले और मोदी या शाह का कोई हस्तक्षेप राज्य सरकार में ना हो। नीतीश कुमार में बंटवारे का मॉडल अब 2010 जैसा होना चाहिए। वहीं बीजेपी चाहती है कि जो मौजूदा मॉडल चल रहा है उसमें थोड़े बदलाव के साथ काम चलता रहे, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। चुनाव के बाद एनडीए नेताओं की दिल्ली पटना दौड़ बढ़ गई। चार्टर प्लेन से नेता दिल्ली आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और कुछ घंटे बाद लौटकर पटना में फिर चर्चा जारी है। क्या होगा? क्या जैसा नीतीश कुमार चाहते हैं वैसा बीजेपी करने वाली है, या फिर जिस तरीके से अमित शाह तुरंत दौड़कर पटना पहुंचे, एक बड़ा फैसला वहां पर करने वाले हैं? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आने वाली रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार क्यों, किस लिए ऐसा सब कुछ चाहते हैं। आखिर क्यों उन्होंने इस तरह का ऐलान किया हुआ है। फिलहाल इस बात की जो वजह है, आगे रिपोर्ट में आपको बता देते हैं कि किस तरीके से अमित शाह यहां पर वहां पहुंचे और क्या बातचीत उनके बीच होने वाली है। चलिए देखिए रिपोर्ट। नीतीश सरकार में बंटवारे का मॉडल अब 2010 जैसा होना चाहिए। वहीं बीजेपी चाहती है कि जो मौजूदा मॉडल चल रहा है उसमें थोड़ी बदलाव के साथ काम चलता रहे, लेकिन नीतीश इसके लिए तैयार नहीं है। चुनाव के बाद एनडीए नेताओं की दिल्ली पटना दौड़ बढ़ गई है। चार्टर प्लेन से नेता दिल्ली आ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और कुछ घंटे बाद लौटकर पटना में फिर चर्चा जारी है। नीतीश का रुख अचानक सख्त हो चुका है। उन्होंने बीजेपी से डिप्टी सीएम पद की मांग कर दी है। जैसे ही ये बात अमित शाह तक पहुंची, उन्होंने तुरंत जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दिल्ली बुलाया। शाह के साथ बैठक के बाद बीजेपी हाईकमान में बेचैनी दिखी। डिप्टी सीएम पद देने से बीजेपी की हैसियत कमजोर हो जाएगी और नीतीश चाहते हैं कि सरकार पर उनका पूरा नियंत्रण रहे। नीतीश ने साफ कहा है कि मंत्रियों की संख्या का बंटवारा इस बार बराबर बराबर होना चाहिए। जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बीजेपी से एक भी कम नहीं होगी। डिप्टी सीएम की संख्या भी बराबर होगी। अगर बीजेपी 2 डिप्टी सीएम चाहती है तो नीतीश की शर्त के मुताबिक जेडीयू का भी एक डिप्टी सीएम होगा। इस प्रस्ताव ने बीजेपी में असमंजस पैदा कर दिया है। इतिहास गवाह है कि 2005 से 2014 तक बिहार में नीतीश ने सरकार पर अपने नियंत्रण का पूरा अधिकार रखा। 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में मोदी बिहार में प्रचार करने नहीं आए थे, क्योंकि नीतीश ने अनौपचारिक रूप से रोक लगाई थी। 2014 में मोदी ने पहली बार बिहार में प्रचार किया, तब नीतीश एनडीए से अलग हो चुके थे। अब नीतीश चाहते हैं कि दिल्ली का दखल कम हो और उनका नियंत्रण पूरी तरह बरकरार रहे। तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार में बार बार आरोप लगाए कि बिहार में नीतीश केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं, जबकि असल में दिल्ली के 2 लोग सरकार चला रहे हैं। इस बार नीतीश अपनी छवि बदलना चाहते हैं और सरकार में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होने देंगे। 20 नवंबर को नीतीश गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कितने मंत्री शपथ लेंगे और डिप्टी सीएम की संख्या कितनी होगी, ये अभी तय नहीं है। ये निर्णय बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही वार्ता के बाद ही स्पष्ट होगा। जेडीयू के अंदर चर्चा है कि अगर तीसरा डिप्टी सीएम बनाया गया तो ये पद किसी वरिष्ठ जेडीयू नेता को मिलेगा और भविष्य में फेरबदल के बाद निशांत कुमार को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इस बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही बातचीत में सबसे बड़ा टकराव डिप्टी सीएम पद को लेकर है। बीजेपी चाहती है कि इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएं, जैसा कि 2020 में था, लेकिन जेडीयू की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है कि 2 नहीं बल्कि 3 डिप्टी सीएम बनाने की स्थिति रहेगी। तीसरा डिप्टी सीएम पद जेडीयू के हिस्से में होगा। नीतीश का साफ रुख है कि सरकार पर पूरा नियंत्रण
जेडीयू का रहेगा और इस बार किसी भी तरह का असंतुलन नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। नीतीश चाहते हैं कि जैसा पहले सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने और सरकार में कोई विवाद ना हुआ, वैसा ही इस बार भी हो। इसलिए डिप्टी सीएम के नाम और उनके कार्यों पर पूरी तरह नीतीश का नियंत्रण रहेगा। बीजेपी चुने गए किसी भी डिप्टी सीएम को पहले नीतीश की मंजूरी लेनी होगी। अगर नाम मंजूर नहीं हुआ तो फिर दूसरा विकल्प तलाशा जाएगा। इतिहास और अनुभव बताते हैं कि नीतीश की ये सख्ती बिहार में सत्ता संतुलन को बदल सकती है। 2005 से 2014 तक बिहार में उन्होंने हर बड़े फैसले पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। अब भी नीतीश चाहते हैं कि राज्य सरकार में कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो और निर्णय पर पूरी तरह बिहार की जरूरत और जेडीयू की रणनीति के मुताबिक लिया जाए। सियासी हलकों में चर्चा तेज है कि मंत्रियों और डिप्टी सीएम की संख्या कितनी होगी और कौन कौन शपथ लेंगे। जेडीयू की अंदरूनी रणनीति भी साफ है। तीसरे डिप्टी सीएम पद को वरिष्ठ जेडीयू नेता को देकर भविष्य में फेरबदल पर निशांत कुमार को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे नीतीश का नियंत्रण मजबूत रहेगा और बीजेपी की दखल कम होगी। 20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाली शपथ के दौरान ही सभी सवालों के जवाब सामने आएंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ साथ मंत्रिमंडल की संरचना और डिप्टी सीएम की संख्या स्पष्ट होगी। आखिर में कहना सुरक्षित है कि बिहार में एनडीए सरकार बनी रहेगी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन सत्ता के बंटवारे, मंत्रियों और डिप्टी सीएम की संख्या को लेकर राजनीतिक खेल अभी भी जारी है। जैसे ही ये टकराव समाप्त होगा, नीतीश अपनी रणनीति और शर्तों के अनुसार सरकार का संचालन करेंगे। देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार इसी तरीके की बड़ी अपडेट्स हम आपके बीच लाते रहेंगे। साथ ही आपको अपडेटेड करते रहेंगे बिहार खबर को लेकर, और जितनी भी खबरें यहाँ पर इस वक्त चुनावों के बीच दौड़ रही हैं, उनका सारा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अच्छी लगी हो तो शेयर कर लीजिए।